हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पनामा ने एक अनाउंसमेंट की है जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। इसके द्वारा कहा गया है कि पनामा फॉर्मली पुल्स आउट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में क्या है, पनामा कैनाल को लेकर के एक धमकी दी गई थी, या कह सकते हैं पनामा कैनाल को वापस लेने के लिए कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर ये डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि पनामा ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो कि किसका है, चाइना का है, राइट। इससे क्या है, खुद को पुल आउट करने की यहाँ पर ऐलान कर दिया है। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं कि ट्रंप की धमकी के बाद क्या है, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का पनामा ने ऐलान किया है, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कब ये एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो USA ने पनामा कैनाल को डेवलप किया, उसके बाद पनामा कंट्री को दे दिया, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, कब ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था और किस वजह से यहाँ पर कंसर्न दिखाया गया, और उसके बाद क्या है कि ट्रंप की धमकी के बाद पनामा को जो है अपने आप को पुल आउट करना पड़ा। एक एक चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनामा के राष्ट्रपति हैं राउल मुलिनो, ठीक है। इन्होंने क्या है कि हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि चीन के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, तो उस एग्रीमेंट को आगे ये क्या करने वाले हैं कि रिन्यू नहीं करेंगे। साल 2017 में क्या है, इनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था और उसको आगे यहाँ पर रिन्यू नहीं करने की इनके द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, पनामा बिकम फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। तो जहां एक और इसके बढ़ने के आसार हो रहे थे, अब यहाँ पर क्या है कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा खुद को शामिल ही नहीं करने वाला है, राइट। आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है, जो US के सेक्रेटरी हैं यानी कि मार्को रूबियो, इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे भारत के विदेश मंत्री होते हैं, वैसे ही इनको यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ US कहा जाता है, जो कि कौन है, मार्को रूबियो हैं, राइट। ये क्या थे, हाल ही में पनामा की विजिट पर थे। इससे पहले कि हम लोग आगे बात करें कहाँ पर ये पड़ता है, सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए कि किस लोकेशन की बात की जा रही है, उसके बाद मैं आगे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा है, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है पूरा ये, राइट। और यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी ये है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, और यही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ही देखने को मिलता है आपको पनामा, राइट। यहाँ पर पनामा जो है वो कोस्टारिका और यहाँ साउथ में जो है कोलंबिया से क्या है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अगर हम लोग पनामा कैनाल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस एरिया में पनामा कैनाल, राइट। इसके अलावा बात की जाए तो इसी को लेकर क्या है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर इसको लेकर के चिंता जताई गई थी, और ये कहा गया था कि यहाँ पर क्या है, जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर के यहाँ पर कहा गया था कि हो सकता है कि USA क्या है इसको टेक ओवर कर ले, राइट। आइए पहले हम लोग और चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर आगे आऊँगा, राइट। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मार्को रूबियो हैं, ये क्या थे, पनामा की विजिट पर थे। यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि द पनामा कैनाल इज़ वाइटल टू अमेरिकाज नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर भी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के आधार पर भी क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, USA के लिए। वी मस्ट रिमेन विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग दिस वाइटल एसेट फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो ये एसेट है इसको बचाने के लिए हम अपना भरसक प्रयास करेंगे, और किससे बचाना है, चाइनीज इन्फ्लुएंस से बचाना है, राइट। और उसके बाद ही यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि यस्टरडेज अनाउंसमेंट बाय प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो, इनके द्वारा क्या कहा गया कि पनामा विल अलाउ इट्स CCP बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू एक्सपायर इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर US पनामा रिलेशन और फ्री पनामा कैनाल, राइट। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया इनके द्वारा कि इनके द्वारा जो यहाँ के मुलिनो यानी कि प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया है कि ये आगे चाइना के साथ क्या है, अपनी चीज़ों को आगे जो संबंध है उनको नहीं बढ़ाने वाले हैं, और ना ही जो ये पनामा को लेकर के यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उन पर बात की जा रही थी वो यहाँ पर आगे नहीं होने वाली है, राइट। इसके बाद क्या होता है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा था कि ये क्या है, यहाँ पर किसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद क्या है, ये पहली राजनयिक यात्रा है, राइट। इसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, और रिपोर्ट में दावा किया गया, कहने का मतलब जो दोनों देशों के बीच यहाँ पर बातचीत हुई US और पनामा के बीच, वहाँ पर रिपोर्ट में दावा किया गया कि पनामा नहर जो है वो चीन के नियंत्रण में, मतलब ये होगा कि अमेरिका अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए और USA क्या है इससे अपने कदम पीछे उठा ले। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि 1977 में क्या है, पनामा को कंट्रोल को लेकर के एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अब से क्या है, इसका कंट्रोल जो है वो पनामा को ही दे दिया जाएगा। हालांकि इस नहर को डेवलप करने की बात की जाए तो USA के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि पनामा पर जो है वो चाइना का क्या है इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इस वजह से क्या है हम इसको वापस USA में शामिल करना चाहते हैं। एक्चुअल इनकी स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने क्या कहा था, आइए जरा इसको पहले सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। Secretary of State Rubio is in Panama right now, and we're talking about the Panama Canal. What they've done is terrible. They violated the agreement. They're not allowed to violate the agreement. China's running the Panama Canal. That was not given to China. That was given to Panama foolishly. But they violated the agreement, and we're going to take it back, or something very powerful is going to happen. तो इन्होंने यही जानकारी दी थी कि जो सेक्रेटरी हैं रूबियो, ये क्या है, इस देश की यात्रा पर हैं और यहाँ पर दोनों के बीच क्या है, बातचीत की जा रही है। और जो भी यहाँ पर यूएसए के द्वारा ये कदम उठाया गया था, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसको क्या है, पनामा ने वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको दिया तो पनामा को था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है चाइना का, और हो सकता है वी आर गोइंग टू टेक इट बैक और समथिंग वेरी पावरफुल, या इससे भी कुछ ज़्यादा हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके पीछे तर्क ये है, इनका कहना ये है कि यहाँ पर पनामा जो है वो हैवी यहाँ पर ड्यूटी लगाता है। जब भी यहाँ पर यूएस के शिप निकलते हैं तो उन पर क्या है, हैवी ड्यूटी लगाई जाती है। इस वजह से क्या है, इसको पनामा जो है वापस से यूएसए कंट्रोल में होना चाहिए। इस बात को इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। आगे यहाँ पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो ये एग्रीमेंट है उसमें एक्चुअली ये कहा गया है कि सैन्य हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, यानी कि अमेरिका अपनी ट्रूप्स को भी यहाँ पर उतार सकता है इसको कब्जाने के लिए। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि फिलहाल अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। जो मार्को रूबियो हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है कि यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं उनको उतारना पड़ेगा या ऐसी कोई बात देखने को मिलेगी। राइट, इसके आगे अगर हम लोग देखें चीज़ों को तो देखिए, जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये पिक शेयर की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिक शेयर की जाती है, जिसमें ये यूएसए का झंडा लगा होता है मिड में, और ये आपको पनामा कैनाल देखने को मिलेगी। राइट, यहाँ पर लिखा होता है वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट कैनाल। और ये तब की पिक शेयर की हुई है जब ये क्या थे, पावर में थे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये सत्ता पर आए ही नहीं थे और ये पूरा इलेक्शन जीते भी नहीं थे। उसके पहले क्या है, इन्होंने ये चीज़ कही थी। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे एग्रीमेंट की बात करें तो कैरेबियन देश पनामा का यह हिस्सा है जो कैनाल है, और साल 1999 तक क्या है अमेरिका का यहाँ कंट्रोल था, और उसके बाद क्या है इसको हैंड ओवर कर दिया गया था पनामा को। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है, और इसके अलावा जो चीन का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है, इस वजह से क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इसको हम यहाँ पर वापस लेना चाहते हैं। अब इससे संबंधित जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा उनको भी आप यहाँ पर देखें। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे संबंधित ट्रंप रीइटरेट थ्रेट टू रीटेक पनामा कैनाल और समथिंग वेरी पावरफुल विल हैपन। राइट, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बात करें, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पनामा कैनाल ट्रीटी, जो कि यूएस आर्काइव्स में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पनामा कैनाल ट्रीटी जो है वो 1977 में हुई थी, और ये यूएस प्रेसिडेंट जो जिमी कार्टर एंड पनामा के जो चीफ ऑफ गवर्नमेंट थे ओमार तर्जोस, इनके बीच क्या है ये ट्रीटी देखने को मिली थी। और इस ट्रीटी की हम लोग डेट की बात करें तो ट्रीटी ऑन कब हुई थी, 7 सितंबर 1977 को। और इस ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि दिस एग्रीमेंट रिलेक्स अमेरिकन कंट्रोल ओवर द कैनाल बाय द ईयर 2000 and guaranteed its neutrality. On May 1904, Panama granted the US the right to build and operate canal and control of 5 miles of land either side of the water passes. यानी कि पहले पनामा के द्वारा ही क्या है यूएसए को ये कहा गया था कि आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, और बनाने के बाद क्या है यहाँ पर इसको हैंड ओवर कर दिया गया था पनामा को। राइट, तो यहाँ पर दरअसल बात निकल के आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए का डर यही है कि यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई थी। आपको मालूम होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड का ही एक हिस्सा है, और इसको न्यू सिल्क रूट के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें करीब 70 देशों को जोड़ने का प्लान रखा गया है, और यहाँ पर इसमें रेल, सड़क, समुद्री मार्ग से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों को जोड़ने का प्लान है। राइट, और यहाँ पर होता क्या है कि जो बंदरगाह हैं, नौसेना के अड्डे हैं, उनकी निगरानी पोस्ट भी क्या है यहाँ पर बनाना है, ताकि वो अलग अलग देशों पर क्या है कड़ी नज़र रख सके। और इसमें होता क्या है कि चाइना जो है ऐसे देशों को कर्ज देता है, भारी भरकम कर्ज देता है, और कर्ज देने के बाद अगर वो पैसा उनको लौटा कर वापस नहीं पहुँच पाता चाइना तक, तो उनके बंदरगाहों पर या कोई मिलिट्री एक अपना प्रोजेक्ट वहाँ स्टार्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब यहाँ पर बात ये भी थोड़ा जान लीजिए कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से की गई थी। तो देखिए, Chinese Communist Party General Secretary Xi Jinping originally announced the strategy as Silk Road Economic Belt during the official visit of Kazakhstan. तो साल 2013 में सितंबर में ये कजाकिस्तान की विजिट में थे, और इसी विजिट के दौरान क्या है यहाँ पर इनके द्वारा ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या है प्लान रखा जाता है। राइट, इसके बाद से क्या है यहाँ पर नई नई डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं, और इसी को लेकर के क्या है इसका हिस्सा पनामा भी था। हालांकि पनामा ने क्या है अब इस चीज़ से खुद को यहाँ पर पुल आउट कर लिया है, और अब ये इसका हिस्सा नहीं रहने वाला है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये मार्को रूबियो यहाँ पर विजिट पर थे तो इनको कहा था रूबियो डिमांड पनामा रिड्यूस चाइना इन्फ्लुएंस ओवर कैनाल। राइट, तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस वजह से क्या है ये चर्चा में था, और चर्चा में होने के बाद यहाँ पर यूएस
कि जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्यों कहा था कि ये पनामा को वापस लेना चाहते हैं और क्यों वापस ले लेंगे, चीन का यहाँ पर क्या प्रभाव देखने को मिला था, और उसके बाद जो है जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा क्यों इससे बाहर निकलने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हम ट्रूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैनाल को वापस लेने के लिए। और पनामा कैनाल जो है वो पनामा की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर जो भी पासेस बने हुए हैं या कह सकते हैं जो भी यहाँ से शिप वगैरह निकलते हैं, तो ये वाटर लॉकिंग सिस्टम के आधार पर क्या है यहाँ मूवमेंट होती है, जिससे एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होता है पनामा कंट्री को। इस चीज़ को लेकर के मैं किसी अलग वीडियो में जिक्र करूंगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ों में क्लियरिटी आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।